नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्री ने कहा, हिमाचल में नई पंचायतों का गठन संभव नहीं। कुलदीप राठौर का वार, मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई जयराम सरकार, केंद्र के दबाव में खोली हिमाचल की सीमाएं। जयराम की सुंदरनगर को 45 करोड़ रुपए की सौगातें, आधारशिला और उद्घाटन किए। रजनी पाटिल बोली, पार्टी में अनुशासनहीनता मंजूर नहीं, गुटबाजी तो भूल जाएं कांग्रेसी नेता। कांगड़ा में पार्लियामेंट्री फोर्स का जवान कोरोना पॉजिटिव, हिमाचल में आज 14 हुए ठीक। मेडिकल कॉलेज नाहन की महिला डॉक्टर चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव। राजेंद्र राणा ने पीएम मोदी से की एनआईटी हमीरपुर के भर्ती घोटाले की शिकायत। बीएड करने के इच्छुकों के लिए राहत देने वाली खबर, 25 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। टीचर भी बने कोरोना योद्धा, प्रवेश द्वार, क्वारंटाइन सेंटर और रेलवे स्टेशन पर शुरू की सेवाएं। देवर ने भाभी पर कर दिया दरार से हमला, गंभीर घायल, टांडा रेफर, आरोपी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल में नवंबर-दिसंबर माह में प्रस्तावित पंचायती राज चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे। इसके लिए संबंधित डीसी को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चुनाव संपन्न करवाने के लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। इस मर्तबा पंचायती राज चुनाव से पहले पुनर्सीमांकन नहीं किया जाएगा। ये जानकारी पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां राज्य व जिला स्तर पर प्रशासन कोविड महामारी से निपट रहा है, वहीं चुनाव के लिए भी तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग के आदेश होंगे, राज्य सरकार काम करेगी। बहुत सारी पंचायतों से पुनर्सीमांकन की मांग आई थी, लेकिन कोरोना काल के चलते पुनर्सीमांकन संभव नहीं हो पाया। हालांकि सरकार ने तैयारी पूरी कर ली थी। ऐसे में नई पंचायतों का गठन इस बार नहीं हो सकेगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जयराम सरकार केंद्र के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई। केंद्र के दबाव में आकर हिमाचल की सीमाएं खोली गई हैं। हिमाचल एक पहाड़ी और पर्यटक राज्य है, ऐसे में बॉर्डर ओपन करना कहीं भारी न पड़ जाए। राठौर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में लॉकडाउन असफल रहा है, अनलॉक की भी कोई प्लानिंग नहीं है। हिमाचल में एक समय कोरोना शून्य में पहुंचने वाला था, फिर एकदम कोरोना के मामलों में उछाल आया। इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। जिस ढंग से बाहर के लोग आए, उन्हें बिना किसी मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत लाया गया। अब स्थिति इसलिए भी भयानक है कि केंद्र के निर्देश पर अब हिमाचल की सीमाएं खोल दी गई हैं। पर्यटकों के लिए हिमाचल के दरवाजे खोलने को लेकर उन्होंने कहा कि हिमाचल का रहने वाला कोई अगर बाहरी राज्यों से अपने घर आएगा तो उसे 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा, लेकिन पर्यटकों पर यह पाबंदी लागू नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में 45 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किए। सीएम ने 7.18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सुंदरनगर बीना सड़क, 2.85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली हराबाग में बागवानी विश्राम गृह, सुंदरनगर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में 3.97 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अतिरिक्त भवन के निर्माण और 22.24 करोड़ रुपए की लागत से सुंदरनगर शहर की उठाऊ सिंचाई योजना की आधारशिला रखी। जयराम ने 1.2 करोड़ रुपए की लागत से बेलाखड्ड पर निर्मित 19.75 मीटर लंबे स्पेन पुल, 1.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बागवानी विभाग के नए भवन तथा 3.3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना कलाऊ हुड का भी उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र की 48 बस्तियों के 5000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। सीडब्ल्यूसी सदस्य और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी मामलों को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ले जाने के मामलों पर कड़ा संज्ञान लिया है। ऐसा करने वालों को रजनी पाटिल ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पार्टी में गुटबाजी को बिल्कुल भी जगह नहीं है। कांग्रेस हाईकमान स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमारा एकमात्र उद्देश्य बीजेपी से लड़ने का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बीजेपी सरकार पूरी तरह नाकाम हो गई है और लोगों का सरकार से मोह भंग हो गया है। खासतौर पर कोरोना काल में सरकार जनता की मदद करने में विफल हो गई है। सब नेता अपनी ऊर्जा बीजेपी के कुशासन के खिलाफ इस्तेमाल करें और बाकी सब हाईकमान पर छोड़ दें।
हिमाचल में आज कांगड़ा जिला से कोरोना पॉजिटिव एक मामला सामने आया है। गांव गरली तहसील रक्कड़ का 30 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया है। युवक 4 जुलाई को केरल से लौटा है। युवक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है। इसे कोविड केयर सेंटर डाड़ शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव लोग ठीक हुए हैं। इसमें कांगड़ा से 8, शिमला से 5 और मंडी से 1 शामिल है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1078 हो गया है। अभी 290 एक्टिव केस हैं। अब तक 768 लोग ठीक हुए हैं और 9 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है। उधर 1853 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें से अब तक 521 नेगेटिव रहे हैं। एक पॉजिटिव मामला आज के सैंपल से है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। मेडिकल कॉलेज नाहन के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में तैनात महिला डॉक्टर चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज नाहन कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुट गया है। जानकारी के अनुसार महिला डॉक्टर शनिवार को छुट्टी लेकर अपने घर चंडीगढ़ गई थी। इसके बाद वे कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर के पति भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वे चंडीगढ़ के 32 सेक्टर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। नाहन कम्युनिटी मेडिकल डिपार्टमेंट में करीब 9 प्रोफेसर हैं। महिला डॉक्टर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमा तलाशने में जुटा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉक्टर अजय शर्मा ने महिला डॉक्टर के चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मिलने की पुष्टि की है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि उन्होंने एनआईटी भर्ती घोटाले की लिखित शिकायत पीएम नरेंद्र मोदी व मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से की है, क्योंकि एनआईटी हमीरपुर कुप्रबंधन का शिकार होकर भारी वित्तीय अनियमितताओं के घेरे में है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना व हिमाचली हितों की पैरवी करना मेरा दायित्व है। लेकिन हैरानी ये है कि इस मामले पर सीधे तौर पर जिनकी जवाबदेही व जिम्मेदारी बनती है, वे लंबे अरसे तक किस मकसद की पूर्ति के लिए इस गंभीर मामले पर चुप्पी साधे रहे। राणा ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर की इस मामले पर पैरवी का वे खुले मन से स्वागत करते हैं। हिमाचल में बीएड करने के इच्छुकों के लिए ये राहत देने वाली खबर है। जो छात्र अभी तक बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सके हैं, वे अब 25 जुलाई तक अपने फॉर्म भर सकेंगे। विश्वविद्यालय में 2 सरकारी व 71 निजी बीएड कॉलेज हैं। छात्र फॉर्म भरने को लेकर असमंजस में हैं। फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। अब प्रशासन ने छात्रों की मांग को देखते हुए फैसला लिया है कि फॉर्म 25 जुलाई तक भरे जाएंगे। इसी तरह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्ति अध्ययन केंद्र इकडोल में रूसा के तहत बीए, बीकॉम अंतिम 6ठे सत्र के शैक्षणिक सत्र 2017-18 ऑनलाइन व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम 9 से 15 जुलाई तक होंगे। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के एमए एजुकेशन प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ सत्र और बीएड के प्रथम व द्वितीय वर्ष के ऑनलाइन व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम 2 जुलाई से 9 अगस्त तक होंगे। शिक्षक अब कोरोना के इस संकट भरे दौर में भी अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आए हैं, जिससे इन अध्यापकों का नाम भी बतौर कोरोना योद्धा लिया जाएगा। ऊना जिला प्रशासन ने ट्रायल के आधार पर अध्यापकों को ऊना उपमंडल में प्रवेश द्वारों, क्वारंटाइन केंद्रों और रेलवे स्टेशन पर बाहरी राज्यों से आने वालों को सेवाएं प्रदान करने का जिम्मा सौंपा है। आज से 50 अध्यापकों ने प्रशासन द्वारा बताए गए स्थानों पर अपनी सेवाएं शुरू भी कर दी हैं। इससे पहले जिला ऊना में जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए राजस्व कर्मी
कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन अब राजस्व से जुड़े कार्यालय शुरू होने के बाद प्रशासन ने अध्यापकों की सेवाएं लेना शुरू किया। इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन द्वारा अध्यापकों को 1 दिन की ट्रेनिंग भी दी गई है। जिला कांगड़ा के त्रिलोकपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी ही भाभी पर दरार से हमला कर दिया। इस हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। महिला की बाईं बाजू और सिर पर चोटें आई हैं। महिला को उपचार के लिए शाहपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी कोटला के तहत त्रिलोकपुर गांव में सौरभ राज ने अपनी भाभी ज्योति पर दरार से हमला कर दिया, जिससे ज्योति देवी की बाईं बाजू और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। सौरभ राज के पिता सुभाष चंद ने अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस चौकी प्रभारी कोटला ने बताया कि मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।